सेलिब्रिटीज़ है वो यहाँ पहुँच सकते हैं, और साथ ही जो नेतागण हैं, जो मंत्री महोदय हैं यहाँ के, महाराष्ट्र के, देश के, वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सारे माहौल यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आने लगे हैं। अब वक्त जैसे बीतता जाएगा तो आगे किस तरह से उनके परिवार वाले निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिल्कुल वसीम, हम आपसे अपडेट्स जो हैं वो लेते रहेंगे। बेहद ही दुखद, और जैसे कि हम जिक्र कर भी रहे हैं, देखिए 92 साल की उम्र, 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। 1960 से लेकर 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना, उनके जो गाए गाने होते थे उनके बिना फिल्में पूरी नहीं मानी जाती थी, अधूरी मानी जाती थी। तो याद करने वाले वो दौर भी याद करते हैं जब लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाया था और नेहरू जी रो पड़े थे। फिर गांधी जी को लेकर जब उन्होंने गाया तो एक वो जो माहौल होता है, और हम सुरमई सफ़र जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 8 दशकों का रहा उनका। उसके अलावा अगर आप एक महिला के तौर पर देखें तो एक सशक्त महिला परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए वो कैसे आगे बढ़ती है और इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में अपना मुकाम हासिल करती है। तो यूं ही नहीं, पूरा देश शोक मना रहा है लता जी के लिए। उनकी उपलब्धियां ही कुछ ऐसी रही हैं। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था, कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुल्लोवाई में था। ये भी हम आपको उनके बारे में दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। करीब 80 साल के संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना शुरू किया। उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी, 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। देखिए, जब आप लता जी के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, पीढ़ियां जो है उनका लंबा, अगर हमें कहें कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, यानी कि लंबी हर जनरेशन के गाने उन्होंने गाए और सभी की प्रिय रही। ऐसे सिंगर आपको, ऐसे गायक विरले ही मिलेंगे। वसीम एक बात का जिक्र कर रहे थे। वसीम, अगर आप हैं हमारे साथ तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। देश को लेकर भी जब कोई बात होती थी तो लता मंगेशकर जी का ट्वीट आता था बाकायदा, और ये दिखाता था कि वो किस तरह से जुड़ाव रखती थी देश के हर विषय पर। शायद वसीम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, शोक की लहर है। तमाम राजनीतिक गलियारों की बात करें, वहां से भी जो है अलग अलग तरह से सभी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वसीम, लगातार जो है जानकारियां हम आपके जरिए अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। एक बार एक अपडेट दे दीजिएगा, उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी डॉक्टर से बताया, इसके बाद उनके परिवार वालों के साथ की चर्चा चल रही है, और साथ ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके घर, उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा, और उसके बाद बाकायदा वहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए जो उनके परिवार के लोग हैं या फिर उनके करीबी लोग हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद जो शिवाजी पार्क है, जो ऐतिहासिक मैदान माना जाता है वहाँ, खास करके मुंबई का, महाराष्ट्र का, उस मैदान में उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तरह से अभी तक के उनके लोगों से मिली जो जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार उनका शिवाजी पार्क में किया जाएगा। शिवाजी पार्क का एक अपना बड़ा इतिहास है, और इस इतिहास को देखते हुए एक जो लीजेंड, जो सुरों की मलिका, जिन्होंने अपने हर पहलू, सिर्फ गानों की वजह से लता दीदी मशहूर नहीं थी, उनके जो व्यक्तित्व था, जो हर पहलू पे वो अपनी भूमिका रखती थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें और भी ज्यादा प्यार करते थे। उनके गाने से लोग प्रेरित जरूर होते थे, उसको सुनते थे, कई बार दुखों में और सुखों में उसको सुना जाता था, लेकिन उससे काफी प्रेरित थे। जो हम कहें कि क्षेत्र के लोग जिन्हें ये जानकारी मिल रही है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, पूरे विश्व में हर पीढ़ी के जीवन को भारतीय संगीत की मिठास से सराबोर किया। यही बात हम कह रहे थे, संगीत जगत में उनके योगदान को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। बेशक से ये बात सच है, हमारे बड़े रहे या उनके बड़े, सभी ने उनके गाने सुने हैं, और गाने अगर आप सुने लता जी के तो आप
प्रेम भी महसूस करेंगे, आप वेदना भी महसूस करेंगे, आपको लगेगा जैसे आपकी ही भावनाएं हैं और जो भाव होता था। अखिलेश यादव जी की अगर हम बात करें, यानी कि अखिलेश यादव का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि दी और ए मेरे वतन के लोगों को बाकायदा उन्होंने कोट किया। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, जरा याद करो स्वरवाणी। ये बात सच है, ए मेरे वतन के लोगों, अगर आप अभी भी सुनेंगे, आप सिर्फ बोलते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं एक एहसास से। तो वो चीज़ अखिलेश यादव जो है वो अपने ट्वीट में इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और लता मंगेशकर जी का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल हैं। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले एक फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये जो है देखिए, अलग अलग जगहों से जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, सभी अपनी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। और हमने आपको गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया वो भी हमने दिखाया और सभी अपनी जो है यादें उनके साथ जो रही उसका जिक्र कर रहे हैं।